नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं बहुत ही अच्छी कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी। लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। प्रस्तुत अंश उनकी कविता एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस से लिया गया है। यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है जिसमें एंडीमियोन नामक एक सुंदर एवं युवा गडरिया एवं कवि जो लेटमोस नामक पहाड़ पर रहता था ने सिंथिया चंद्रमा की देवी का स्वप्न देखा था। मंत्रमुग्ध युवक ने उसे तलाश करने का प्रण कर लिया तथा वह जंगलों में से भटकता हुआ समुद्र के नीचे चला गया। तो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु। जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे, उन्होंने यह कविता लिखी। तो शुरू करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep above our quiet for us and sleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी होती है, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, यह कभी लुप्त नहीं होती। यह हमारे लिए एक शांत लता मंडप बना देती है तथा हमें मधुर सपनों भरी नींद तथा स्वस्थ एवं शांत सांस प्रदान करती है। Therefore, one every morrow are we wrestling a flowery bed to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. Mad for our searching, yes, in spite of all, some sap of beauty moves away the pall from our dark spirits. यही कारण है कि हम प्रत्येक सुबह जमीन से जुड़े रहने हेतु फूलों के बंधन गूंथते हैं। संसार में निराशा श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, निराशा भरे दिनों तथा हमारे भटकने के लिए बने सभी अस्वस्थ एवं अंधकार में रास्तों के बावजूद, हाँ, इन सब के बावजूद कोई सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से अंधेरे का लबादा दूर कर देती है। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, as such are daffodils. With the green world they live in and clear rolls, that for themselves is a cooling covert make, against the hot season mid forest break, rich with sprinkling of fair musk rose blooms. सूर्य, चंद्रमा, नए तथा पुराने वृक्ष जो साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में नई कोंपलें निकालते हैं तथा नरगिस के पीले फूल जो हरियाली की दुनिया में रहते हैं तथा स्वच्छ पानी की सरिताएं जो अपने लिए ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं तथा जंगल के मध्य में उगने वाले झाड़ झंकार जिन पर सुगंधी वाले फूल यत्र तत्र बिखरे खिलते हैं, ऐसी ही सुंदर चीजें हैं। And such too is grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. और ऐसी ही सुंदर चीजें हैं उन मृतक शक्तिशाली वीरों की नियति, उनकी किस्मत जिसकी हमने कल्पना की है, वे सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, यह सब अमृत का अनंत झरना है जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। कविता में कुछ सुंदर वस्तुओं का जिक्र हुआ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, चाहे नए हो चाहे से पुराने हो, नरगिस के फूल, डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही अच्छी कविता है डैफोडिल्स, नरगिस के फूल। स्वच्छ सरिताएं, सुगंधित फूल, मृत वीरों का वैभव तथा सुंदर कथाएं। और कुछ ऐसी वस्तुओं का भी जिक्र हुआ है जो हमें तकलीफ देती है, दुख दर्द देती है, जैसे कौन कौन सी हैं? निराशा, श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों का अभाव, उदासी भरे दिन, मानवों में अस्वस्थ तथा अत्यधिक अंधेरे रास्ते।
महान मृत वीरों के साथ वैभव क्यों जुड़ा होता है? उन्हें चमत्कारी विचारों तथा कार्यों के लिए याद किया जाता है। वे किसी देश के आदर्श बन जाते हैं। उनका वैभव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है ताकि वे भी उनके लिए कुछ कर गुजरने को तैयार रहें। कवि के अनुसार सुंदर वस्तु हमें स्थायी आनंद देती है। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। यह हमारे घावों को भरती है। यह हमें निराशा के क्षणों में शक्ति एवं शांति प्रदान करती है। सुंदर वस्तुओं को वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के आनंद के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।